जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं राहुल विद रीजनिंग सर। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं बीएसएफ ट्रेडमैन। दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन की हमारे पास बहुत इंक्वायरी आ रही कि सर बीएसएफ ट्रेडमैन की कब से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों क्लासेस हमारे शुरू हो चुकी है बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए नया पाठ्यक्रम आ चुका है। 25 में से 25 आपको जीके में से सही करने। कितने? 25 में से 25 जीके में से हमारी टीम आपको सिलेक्शन देने वाली है। और दोस्तों इसीलिए हमारी टीम के द्वारा ओनली फॉर 250 स्टूडेंट, कितने? 250 स्टूडेंट के लिए 50 मॉडल पेपर सेट निकाले हैं, जिससे हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9461041363 पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। नया बैच शुरू हो चुका है। ओनली फॉर 250 स्टूडेंट को लिए जाएंगे। व्हाट्सएप पे पीडीएफ हमको आपको भेजेंगे। पेपर हम आपको कराने वाले मात्र 199 रुपीज। नीचे नीचे फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिए पूरा का पूरा। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कॉल से बात करेगी, पूरा डिटेल आपको बताने वाली। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर कीजिए, केवल बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए। पहला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों अगर डीएनए के बारे में, डीएनए कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं है जिसे कि लिंक पता चले कि ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। केवल न्यायालय छानबीन के लिए सहायक वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देने के लिए यस किया जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ में केवल पैतृक विवाद हो, केवल संकट पर राइट आंसर। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन? इन केंद्रीय मुद्रा जारी कौन करता है? भारत के अंदर केंद्रीय मुद्रा जारी कौन करता है, ये सवाल पूछा गया है आपसे। दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर आरबीआई कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? मुखिया होता है दोस्तों राष्ट्रपति। जैसे थल सेना प्लस नौसेना प्लस वायुसेना, इन सभी का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कमलिंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? किस राज्य के अंदर स्थित है? टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा गया है। कमलिंग टाइगर रिजर्व एचपी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों बिहार की राजधानी मुझे सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि इसकी राजधानी क्या है। यस। संसार का छोटा से देश कौन? संसार का सबसे छोटा देश कौन सा? संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। कौन सी है? वेटिकन सिटी। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? यस बताइए जल्दी से। शांति के लिए सुरक्षा परिषद। कौन है? सुरक्षा परिषद है। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना सर आगा खान ने की। आगा खान, क्या सर आगा खान ने मुस्लिम लीग 1906 ढाका के, कहाँ हुई? ढाका। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। वर्ष 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन का नाम पूछा गया। क्या पूछा गया? नाम पूछा। 1907 कौन सा अधिवेशन? सूरत के अंदर। कौन सा दोस्तों? सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। सूरत फुट। आर्य समाज के संस्थापक कौन है भैया? अगला सवाल पूछा गया, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, आर्य समाज के संस्थापक कौन है भैया? चलिए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें अगर आपको पता है तो। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है भैया? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान, देखिए संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, दोस्तों प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया, बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर। कौन है? बी आर अम्बेडकर। राज्य सरकार, दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि कौन सी है? राज्यसभा। और दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन? स्थायी, स्थायी सदन जो कभी भंग नहीं होता। क्या है? कभी भंग नहीं होता है। यस, राइट आंसर इज एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। चलिए देखेंगे अमर्त्य सेन। दोस्तों नाम से अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ नवाजा गया है? नाम सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन के बारे में भी सवाल, बहुत बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है अमर्त्य सेन से रिलेटेड। यस दोस्तों, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के, इसमें अर्थशास्त्र, राइट आंसर अर्थशास्त्र। सिख गुरु तेज बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया? तेज बहादुर की मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु दंड किसने दिया था? क्योंकि दोस्तों यस, इस समय तेज बहादुर के समय औरंगजेब का काल चल रहा था। इसका काल? औरंगजेब। और औरंगजेब ने इसको मृत्युदंड दिलाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने, और ये सिख के 9वें गुरु है। 9वें गुरु, कौन से गुरु है? 9वें गुरु, 9 नंबर के गुरु है। इन्होंने कहा था इस्लाम को अपनाओ। इस्लाम किसको अपनाओ? इस्लाम धर्म को अपनाओ, नहीं तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। और कहने पर नहीं अपनाया गया और इनको उड़ा दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, सभी वर्त जवारों को सबसे ऊंचा जवार। दोस्तों जवारों के लिए सवाल पूछा गया है। समुद्र के अंदर आते हैं, विषुवत रेखा 0 डिग्री, सबसे पहले डिग्री का नाम पूछे, 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसका राइट आंसर है विषुवत के साथ अमावस और पूर्णिमा, यानी एक महीने के अंदर 2 बार आते हैं। अमावस और पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा जवार आता है। यस। नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील नदी। चलिए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ओरिसिस। ओरिसिस कहा जाता है। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर किया गया? यानी भारत और पाकिस्तान किन के बीच कहा गया? कौन सा प्रस्ताव लेकर आया था? 1947 के अंदर प्रस्ताव हुआ था। 1947 माउंट बैटन योजना। कौन सी योजना? माउंट बैटन योजना के काल पर 1947 के अंदर यस विभाजन हुआ और ये बैठक हुई कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश होंगे। क्या होंगे? 2 अलग राज्य और देश होंगे। निम्न में से अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया? क्या पूछा गया? दिल्ली लाया गया था। 2 स्तंभ है, एक तो मेरठ का स्तंभ और एक टोपरा स्तंभ। क्या है? टोपरा स्तंभ। मेरठ और टोपरा स्तंभ लाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सत्य पूछा गया है। आइडिक आर्क के संबंध में कौन सा सत्य है? यस, ये आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलीय वेधशाला है। कैसी वेधशाला है? एक जलीय वेधशाला है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट है 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन दोस्तों ये 16वें राष्ट्रपति हुआ करते थे, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन 1861 से लेकर 1865 तक कार्यकाल में रहे और इन्होंने दास प्रथा का सबसे बड़ा विरोध किया था।
यस, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का विरोध किया। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव जो प्रथम है उनके बारे में पूछा गया है। सुकुमार सेन। कौन दोस्तों? सुकुमार सेन 1950। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में 12। 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर है दोस्तों? 1 रुपए का नोट है, इसके ऊपर हस्ताक्षर किसने होंगे? वित्त सचिव। किसके? वित्त सचिव के होंगे। और देखिए 25 नंबर प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुरा संयंत्र बढ़ाया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में। और दोस्तों नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों की तैयारी एक ही फीस के अंदर 199 रुपीज। नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पेमेंट कर लीजिए। यस, कोई भी प्रश्न तो आप हमें व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।